गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मन ही समय है। ये इंफॉर्मेशन है फ्रॉम रसोवे शाह भगवान श्री रजनीश, बहुत पहले की पुस्तक है। उसमें ओशो को पूछा गया है कि मन क्या है, इन शॉर्ट है। तो कभी कभी हमारे जब भी ध्यान की साधना काल होता है तो कभी कभी हमको फलित होता है कि मन ठहर गया है, मन जैसे है ही नहीं, समय रुक गया है, ऐसी ऐसी प्रतीति होती है। तो उसके बारे में पूछा गया है ओशो से। तो उन्होंने बताया कि समय जो है ना, समय की धारणा यह है कि वह एक सरिता प्रवाह है जो तुम्हारे पास से बह रहा है। सो गुजर गया है वो अतीत है, जो गुजर रहा है वो वर्तमान है, और जो गुजरने वाला है वो भविष्य है। जैसे कि समय एक प्रवाह है, एक गति, और तुम खड़े हो, समय बहता जाता है। और अस्तु ये सब में परिकल्पनाएं हैं। और आगे कहा गया है कि जब भी ऐसे फलित होता है कि सन रुक गया है, तो उन्होंने जवाब में कहा है कि वे सन अपूर्व है, अत्यंतिक अपूर्व। जब तुम्हें अनुभव होता है कि समय रुक गया है, वस्तुतः समय सदा एक जैसा होने की स्थिति में है। वो प्रवाह नहीं है, वो नदी नहीं है, एक पुरानी धारणा। समय सदा वर्तमान होता है, न अतीत न भविष्य। चीजें गुजर जाती है, विलीन हो जाती है, नई चीजें आती जाती है, लेकिन समय अपने आप में बस अवकाश का एक आयाम है, नितांत स्थिर। तो ऐसे आगे और कहते हैं, इतने सारे विचार, इतने सारी धारणाएं, इतने सारे सपने और इतनी कल्पनाएं और इतने परिश्रम जो नहीं होता वो हम आरोपित करते हैं, वे सब रुक गए क्योंकि तुम्हारा मन रुक जाता है। अचानक तुम्हें पता चलता है कि समय रुक गया, लेकिन वस्तुतः मन का रुकना तुम्हारे सामने से समय का वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है। वह कभी गति नहीं करता, वह गतिहीन है, वह सब यही है, बस वह सब अभी है, वह कभी नहीं बदला है, वह कभी नहीं बदलेगा। उसके भीतर सब कुछ बदलता है, लेकिन वह स्वयं बिल्कुल अपरिवर्तित बना रहता है। जैसे ही तुम्हारे मन की गति रुक जाती है, अचानक तुम्हें बोध होता है कि समय रुक गया, तो इसे समझना अर्थपूर्ण होगा कि यह तुम्हारा मन है जो रुका है, समय नहीं। तो ये तो बहुत सारा आगे है, लेकिन इन शॉर्ट फिर आगे वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको तुम बदलता हुआ सोच सको, कुछ भी दृश्य नहीं है जिसकी तुम समय की भ्रांति कल्पना कर सको। इसलिए ध्यान का प्राचीनतम ग्रंथ कहता है कि क्षण जब समय रुक जाता है, वही क्षण है जब तुम्हें ध्यान का अनुभव होता है, और वे ही क्षण हैं जिन्होंने तुम्हें मन के पार के किसी तत्व की अभिरुचि, एक दर्शन, एक झलक दी। सूर्यास्त को देखते हुए तुम इतने तल्लीन हो जाते हो कि सूर्यास्त के सौंदर्य के आगे मन अवाक हो जाता है, अचानक समय खो जाता है। देखो ये है ना, जब स्थिति है अवाक होने की, स्तब्धता होने की, स्तब्ध हो जाने की, वो ध्यान के अपूर्व क्षण बन गए हैं कि वहाँ हम छलांग लगाते हैं। वो जो विराट हमारे आजू बाजू पूरा अस्तित्व है उसमें, उसके साथ हम एक हो जाता है। तो वही तभी
जो परम तत्व है उसकी कभी कभी हमको झांकी होती है, और वही आगे चलकर हमको भविष्य में और आगे और आगे और आगे जाने की प्रेरणा देती रहती है। बस तू थोड़ा मगन हूँ तो बस तेरा तुझ कर अर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम।